दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी की बदहाली को देखने के लिए कांग्रेस से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव कालिंदी कुंज यमुना नदी के घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने यमुना के हालात को देखकर दुख जताया है और कहा है कि हमारी यह यमुना पहले कैसी थी और अब कैसे हो गई है। दिल्ली सरकार यमुना नदी पर सफाई के लिए 6500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, पर वह पैसा कहाँ गया। यमुना की सफाई तो हुई नहीं। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि यमुना की सफाई वह कर रहे हैं और दिल्ली वासियों के साथ यमुना में वह डुबकी लगाएंगे, मगर जो यमुना का हाल है वह सबके सामने है। जब तक सीवरेज की छोटी छोटी नालियों का ड्रेनेज सिस्टम नदियों से नहीं हटाया जाएगा, तब तक यमुना साफ नहीं हो सकती। हल्का सा आ जाओ, वाइट लोग हैं अभी तो। लोग रहेंगे तो बैकग्राउंड में क्या नजर आएगा बताओ, इतने सारे लोग हैं। यादव जी पीछे कुछ नहीं नजर आ रहा। पीछे जो चीज दिख रहा है वो तो आई नहीं हमारी पिक्चर यही है सर, पिक्चर यही है कि आपके पीछे टॉक्सिक फॉर्म में है, बस यही पिक्चर है। यही पिक्चर है कि पीछे ये सब नजर आया। ये आप बाकी लोगों को हटा दीजिए ना थोड़ा सा, एक दो शॉट के लिए। हाँ ठीक है सर पीछे भी है ना, कुछ लोग पीछे भी खड़े हो रहे हैं ना। अब सर बस जैसा है ही रहा, क्या बस ठीक है नहीं ठीक है कर लेते हैं हम। आप थोड़ा और ऊपर हो जाओ, पीछे हो जाओ आप हो सकते। दुख और परेशानी इस बात की है कि इस सब की वजह से दिल्ली की जनता परेशान है। आज दिल्ली की जनता, जैसे आपने पहले कहा कि थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो लोग यहाँ पर डूबना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी गर्मी होती है तो लोग प्यासे मरना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही सर्दी आनी शुरू होती है तो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होना शुरू हो जाता है। आज हम यहाँ आए हैं यमुना बैराज पर ओखला में, और जो हालत देख रहे हैं यहाँ पर यमुना की है तो वो सबके सामने है, किसी से छिपी नहीं हुई है। ये वही यमुना है जिसके ऊपर 6500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए दिल्ली की सरकार ने। यमुना एक्शन प्लान 1 लेकर आए, यमुना एक्शन प्लान 2 लेकर आए, यमुना एक्शन प्लान 3 लेकर आए, लेकिन दिल्ली की और ख़ास तौर पे हमारी यमुना की हालत वहीं की वहीं है। आज दुख इस बात का होता है कि जब दिल्ली में ये यमुना एंटर होती है तो पानी बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन जैसे ही दिल्ली में आती है एक बिना ट्रीटमेंट के सारे जो नाले हैं वो डायरेक्टली यमुना में छोड़ दिए जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? निश्चित ही जल बोर्ड, जो पिछले 15 साल से इसके ऊपर काम कर रहा है, 6500 रुपये खर्च कर चुके हैं दिल्ली की सरकार और केंद्र की और दिल्ली की सरकार के पैसों को, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि ये इसके कारण क्या हैं और क्यों कामयाबी दिल्ली को नहीं मिल पा रही है। निश्चित ही इसमें एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि करप्शन, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि दिल्ली की करप्ट जो सरकार है, जिसको जहाँ पर छेड़ते हैं वहीं पर करप्शन निकल के आता है। इसमें भी यमुना की सफाई में भी उन्होंने जमकर पैसा, ना सिर्फ मैं कहूँगा कि करप्शन के जरिए अपनी जेब भरने का काम किया है, बल्कि दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं धोखा देने का इन्होंने एक साफ और स्पष्ट काम किया। देवेंद्र जी, आतिशी का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि हरियाणा से 165 एमसीडी और उत्तर प्रदेश से 55 जो एमजीडी औद्योगिक कचरा है वो यमुना में डाला जा रहा है, और ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। कोई आतिशी जी से ये भी पूछ ले कि दिल्ली के जितने भी नाले हैं, जितने भी नाले जो डायरेक्ट यहाँ पर जुड़े हैं, उनकी जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली को इसी तरीके से भुगतना पड़ेगा? जैसे मैं पहले ही कहा है कि जब भी परेशानी आती है, कोई कमी सामने आती है, तो बॉल कभी केंद्र सरकार के पाले में फेंक दी जाती है, कभी एलजी को दोषी ठहरा दिया जाता है, कभी पड़ोसी राज्य को दोषी ठहरा दिया जाता है, कभी अपनी गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए। इस लोगों ने आपको 70 में से 67 सीट दी पहली बार 2015 में, 70 में से 62 सीट दी 2020 में, इस उम्मीद में कि किसी तरीके का कोई बहाना नहीं रहना चाहिए
एक ऐसी मजबूत सरकार दिल्ली की जनता ने दी कि इस उम्मीद में कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। आज समाधान के बजाय लगातार समस्या बढ़ती जा रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ केजरीवाल जी को, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के जैसे जैसे चुनाव आते हैं उस समय बड़े बयान तो कर देते हैं कि 2025 में हम इसमें यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएंगे और यमुना के जल को स्वच्छ करेंगे। क्या तब हरियाणा का पानी नहीं आ रहा था? क्या तब यूपी से पानी नहीं आ रहा था? मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बातें हैं अब पूरी तरीके से जनता के सामने हैं। जनता के सामने आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। आज कोई ऐसा रास्ता दिखता नहीं है। यमुना लोगों को आपकी बात पर, किसी भी बात पर, विशेष रूप से मैं कहता हूं कि अब विश्वास आपके ऊपर रहा नहीं है। लिहाजा ये बहानेबाजी छोड़कर अगर थोड़ा सा भी ध्यान यमुना की सफाई पर, जो अनट्रीटेड पानी और मलमूत्र जो लगातार यमुना में आ रहा है उसको अगर रोकने के प्रयास किए जाते तो निश्चित ही एक बेहतर यमुना आज हमको मिल सकती थी। दिल्ली की जनता को प्यासा नहीं मरना पड़ता, दिल्ली की जनता को बेहतर पानी मिलता और प्रदूषण से निजात मिलती। धन्यवाद। एक और सवाल है।